हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की पार्ट 3 को करने जा रहे हैं, जो कि आईटीआई की सभी ट्रेड, नॉन इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग जैसे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, ठीक है, फैशन डिजाइन, टेक्नोलॉजी, वेल्डर, सभी ट्रेड के लिए ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कॉमन है, जो कि नए पैटर्न पर आधारित हम ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर रहे हैं, जो कि भारत स्किल नियमित क्वेश्चन पार्ट 3 है। और आपको पता है कि नए सिलेबस जारी हो चुका है और आपको पुराने सिलेबस नहीं पढ़ने हैं। तो जो पीडीएफ में पढ़ा रहा हूँ ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। इसकी तैयारी आईटीआई सीबीटी एग्जाम के लिए स्पेशल क्लास के तौर पे मैं करा रहा हूँ और ये पार्ट 3 आप लोग देख रहे हैं। इससे पहले की 2 वीडियो की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यदि नहीं देखे हैं तो आप जाकर वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं जो क्लासेस करा रहा हूं आप लोग को इंग्लिश लिटरेसी, जो कि 2 वीडियो आप लोगों को मिल चुका है। इसमें 81 क्वेश्चन मैं करा दिया हूं इंग्लिश लिटरेसी का। बहुत से कैंडिडेट बोल रहे थे सर एक क्लास में करा दीजिए, तो एक क्लास में कराना थोड़ा मेरे लिए समय का अभाव है। इस वजह से जो लंबे लंबे हैं, जैसे कि ये इसमें 73 क्वेश्चन है, इसमें 2 क्लास चलेंगी। आईटी लिटरेसी में 80 क्वेश्चन है, इसमें 2 क्लासेस चलेंगी और इसमें 2 क्लासेस चलेंगी। बाकी सब में एक एक क्लास में मैं ख़त्म कर दूंगा। जो समय लगना है आपको, ये 2 से 3 चैप्टर हैं, वही इसी में आपको समय लगेगा। बाकी के क्वेश्चन में आपको समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे। और ये हमारा आज जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो चैप्टर 2 कम्युनिकेशन स्किल स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं पीडीएफ ओपन कर लिया एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की कम्युनिकेशन स्किल। क्वेश्चन 1 से करेंगे और इसमें जितने भी हैं टोटल 73 क्वेश्चन है। इसको 73 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसमें थोड़ी समझना पड़ेगा, ठीक। तो चलिए पहला क्वेश्चन इसका आज का देखते हैं। दिया है, मीनू इज थैंकिंग हर फ्रेंड रीता। मीनू जो है अपनी फ्रेंड जो है इसकी रीता, उसको थैंकिंग कर रही है, यानी कि धन्यवाद दे रही है। फॉर हेल्पिंग हर बिफोर एग्जाम, यानी कि रीता को हेल्प क्यों कर रही, मतलब क्यों उसको थैंक कह रही है, क्योंकि वो हेल्प कर रही है उसको एग्ज़ाम से स्टार्ट होने से पहले। व्हाट शुड मीनू से, मीनू को क्या कहना चाहिए। तो देखिए, रीता ने हेल्प किया, तो रीता ने हेल्प की है किसकी, मीनू को एग्ज़ाम से पहले। तो मीनू को क्या कहना चाहिए, रीता को थैंक यू कहना चाहिए ना। करेक्ट आंसर इसमें देखिए कौन सा हो जाएगा। रीता आई एम सॉरी कहेगी, नहीं ये नहीं कहेगी। रीता आई सी यू लेटर, ये भी नहीं कहेगी। हाँ, रीता क्या कहेगी, रीता से कहेगी थैंक यू फॉर ऑल योर हेल्प, यानी कि आपकी सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज कम्युनिकेशन। बोला जा रहा है कम्युनिकेशन क्या है, तो कम्युनिकेशन इनकोडिंग और डिकोडिंग को बोलते हैं। जैसे कोई भी, देखिए, कम्युनिकेशन तब तक नहीं माना जाएगा, जैसे मैं जो कुछ भी आप लोगों से बोल रहा हूँ, ये कोई पर्सन है, इनसे मैं बोल रहा हूँ और ये तब तक ये बात को नहीं समझ पा रहे हैं, तब तक वो उसे कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा। कम्युनिकेशन 2 लोगों के बीच में जो बातें बोली जा रही है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, उसी को कम्युनिकेशन बोला जाता है। रीजनिंग आप लोग पढ़ते होंगे ना, तो जैसे बोला जाता है ABCD को ये लिख दिया जाता है, तो कोडिंग अगर वो आप नहीं समझ पाते हैं तो वो आपके लिए क्या है, कम्युनिकेशन नहीं कहला पाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। The teacher said, write the topic of the experiment on the top right corner of the page. This is, टीचर कह रहे हैं कि आपको जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके जो राइट द टॉपिक, आपको टॉपिक लिखना है एक्सपेरिमेंट का, वो भी कहाँ लिखना है, टॉप राइट कॉर्नर, जो आपके राइट साइड के कॉर्नर के हैं पेज पर, उसके ऊपर आपको टॉपिक लिखना है जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, दिस इज डॉट डॉट डॉट। यह एक है, क्या है, ए क्लियर कम्युनिकेशन इंस्ट्रक्शन, ए फ्रेंडली रिक्वेस्ट, नॉट क्लियर अंडरस्टैंड एंड ए एपोलॉजी टू फ्रेंड। तो ये एक क्लियर कम्युनिकेशन इंस्ट्रक्शन है। देखिए, टीचर क्या कर रहा है, आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि जो आप एक्सपेरिमेंट किए हैं उसको राइट कॉर्नर में पेज के ऊपर लिखना है, ठीक है। तो ये एक इंस्ट्रक्शन हुआ है एक तरह से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथे नंबर दिया है, अंकित मेड ए मिस्टेक एंड रिया वांट्स टू पॉइंट इट आउट टू हिम। देखिए, अंकित ने कोई गलती किया है और रिया उसको चाहती है कि उसको पॉइंट आउट करें, यानी कि उसकी गलती को बताए उसको, ठीक है। तो रिया शुड से, रिया को क्या कहना चाहिए अंकित से, अंकित ने गलती किया है और रिया उसको बताना चाहती है उस गलती को, तो क्या कहना चाहिए रीता को। रीता क्या कहेगी उसे, आई एम सॉरी, ये नहीं कहेगी, गलती थोड़ी ना की है रीता, क्या आई एम सॉरी कहेगी। यू आर ए बैड पर्सन, ये भी नहीं कहेगी। देखिए क्या कहेगी, आई नीड टू टॉक यू अबाउट समथिंग। देखिए रीता क्या कहेगी कि मुझे
आपसे बात करने की कुछ आवश्यकता है, ठीक है। आई नीड टू टॉक यू अबाउट समथिंग, मुझे आप इसके बारे में कुछ बातें करने की आवश्यकता है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया है व्हेन ए कम्युनिकेटर यूजेज हार्श वर्ड टू पॉइंट आउट एरर इट विल बी, तो वो कैसा होना चाहिए? कोई कम्युनिकेटर आपको हार्श वर्ड पॉइंट करे और आपको एरर खोजे तो उस समय क्या करना चाहिए? बी वेल रिसीव, सॉल्व द इश्यू, या लीड मोर प्रॉब्लम, हेल्प द रिसीवर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपको सॉल्व करनी चाहिए इश्यू को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाउ टू रिकॉग्नाइज इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बोला जा रहा है कि आप कैसे पहचानेंगे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो रहा है। हाउ टू रिकॉग्नाइज मीन्स होता है पहचान करना, इफेक्टिव मतलब होता है प्रभावशाली, कम्युनिकेशन मीन्स बातचीत। तो आप कैसे पहचानेंगे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन है? तो देखिए, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होने के लिए आपका एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए, जैसे आप किसी से हल्की स्माइल करते हुए बातें कर रहे हैं, और अगर वो कुछ बोल रहा है तो आप अपना सर हिला के सुन रहे हैं, यानी कि तो ये सभी अच्छा एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन अच्छे होने चाहिए, आपका वॉइस अच्छा होना चाहिए, यानी कि आप बिल्कुल स्लो बोले कि उसको सुनाई ना दे, या खूब तेज चिल्लाकर बोले तो ये भी एक अच्छी नहीं है। आपको वॉइस बिल्कुल सही होनी चाहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज सही होना चाहिए, आप थोड़ी स्माइल करके बातें करिए, आप जब जा रहे हैं तो उनसे हाथ मिला कर जाइए, ये सभी अच्छी बातें होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी एबव, ठीक है। यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन का ऐसे ही पहचान होगा कि एक्सप्रेशन अच्छा हो, वॉइस अच्छा हो, बॉडी लैंग्वेज आपकी अच्छी हो। अगला 7वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दिया है एन एग्री पर्सन बॉडी लैंग्वेज विल बी, कोई क्रोधित व्यक्ति है उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसे होगा? शांत होगा। देखिए, अब आप कोई क्रोधित है तो शांत थोड़ी ना रहेगा, वो फ्रेंडली थोड़ी ना होगा, ठीक है। एग्रेसिव मतलब होता है आक्रमणकारी। तो आप देखोगे जब कोई गुस्से में रहता है ना तो लगता है कि तुरंत वो मार डालेगा, तो यही एग्रेसिव होता है, आक्रमणकारी होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8वें नंबर, दिया वन वे ऑफ इम्प्रूविंग योर कम्युनिकेशन स्किल इज, अगर वन वे यानी कि एक रास्ते से अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं अपने कम्युनिकेशन स्किल को, तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस एलोन, ठीक है, एलोन प्रैक्टिस करते हैं, सही है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। आगे पढ़ते हैं, प्रैक्टिस पार्टिसिपेट विथ फ्रेंड एंड गेटिंग फीडबैक। सबसे अच्छा है कि आप क्या करिए, अगर आपको इम्प्रूव करना है तो किसी पार्टिसिपेट करिए अपने दोस्त के साथ और उससे फीडबैक मांगिए कि आपका कम्युनिकेशन कैसा रहा। जैसे मान लीजिए कि इंग्लिश ही सीखना चाहते हैं, एक तरह से इंग्लिश में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो एक आप बना लीजिए जो आपसे इंग्लिश बोलना चाह रहे हैं, उनसे बात करिए, पता चलेगा वो आपको, फिर आप लोग बात करिए तो उनसे पूछिए कि मेरा फीडबैक दो, यानी मैं कहाँ गलती किया हूँ, मुझे क्या सही करना है, ये सब फीडबैक होगा। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, पार्टिसिपेट विद द फ्रेंड एंड गेटिंग फीडबैक के द्वारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दिया है हे आई एम शरण, बोला जा रहा है अरे मैं शरण हूँ, आई एम फ्रॉम अहमदाबाद, मैं अहमदाबाद से हूँ, आई एम रियली फॉन्ड ऑफ रनिंग, यानी कि मैं शौक रखता हूँ दौड़ने के लिए, एंड ट्रेवलिंग यानी कि यात्रा करने के लिए, दिस इज एन, यह एक क्या है? तो देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि ये बता रहा है अरे मैं एक शरण हूँ, मैं अहमदाबाद से आया हूँ और मुझे शौक है दौड़ना, ट्रेवलिंग करना। तो ये क्या बता रहा है? ये फॉर्मल इंट्रोडक्शन हुआ या इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन हुआ या बोथ हुआ या नन ऑफ दिस? तो देखिए ये एक इनफॉर्मल एजुकेशन हुआ, ठीक है, ये एक इनफॉर्मल एजुकेशन हुआ। फॉर्मल इंट्रोडक्शन क्या होता? फॉर्मल इंट्रोडक्शन, अगर आपकी इंटरव्यू हो रही ना तो वहाँ पे आपको जो इंटरव्यू हो रहा है जहाँ वहाँ पे आप इंट्रोडक्शन देंगे, अपना परिचय देंगे, वो क्या होगा? फॉर्मल इंट्रोडक्शन होगा। बाकी सिंपल ही बता रहा है कि मैं शरण हूँ, मैं अहमदाबाद से आया हूँ और मुझे रनिंग करना और ट्रेवलिंग करना शौक है। तो ये क्या हो गया? ये करेक्ट आंसर इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन हो जाएगा। अगला 10 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दियर डिटेल्स ऑफ प्लेस ऑफ स्टडी, किसी भी प्लेस, कोई भी स्थान है उसका स्टडी करना विस्तार से, ब्रांच एंड स्पेशलाइजेशन शुड बी कम्युनिकेट ड्यूरिंग, बोला जा रहा है किसी भी स्थान या किसी भी साइंस की वह शाखा या स्पेशल जगह को डिस्कस करे या डिटेल बताए या कम्युनिकेशन के दौरान, उसे क्या कहते हैं? तो देखिए कोई भी स्थान होगा, उसके स्पेशलाइजेशन, उसके ब्रांच, उसके स्टडी के बारे में विशेष तरह से बातचीत करना इंटरव्यू नहीं कहलाएगा, ठीक है, फ्रेंडली चैट नहीं कहलाएगा। ग्रुप डिस्कशन और डिबेट में से, तो यहाँ ग्रुप डिस्कशन होगा। ग्रुप डिस्कशन में ही हम सारी चीज़ें पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं, कैसे हैं, कौन से क्लास से पढ़े हैं, ये सभी हम लोग ग्रुप डिस्कशन के दौरान ही पूछते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रुप डिस्कशन। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर,
दिया व्हेन यू गिव ए स्पीच, जब आप भाषण देते हैं, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू, यह क्या बेटर होगा, स्टैंड फिक्स्ड, आपको खड़ा रहना चाहिए फिक्स रूप से, या स्टैंडिंग स्लचिंग एंड बेंट, या वॉक फास्ट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जब आप स्पेस दे तो बोल रहा है कि आप इधर उधर चले, या स्टैंड स्ट्रेट एंड वॉक ए लिटिल ऑन दी स्टेज कैजुअली। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जब आप स्टेज पे थोड़े बहुत भाषण दें तो अगर देखिए वहाँ पे खड़े होने का एक पोडियम बना दिया जाता है, अगर पोडियम है तो आप आराम से वहीं खड़े होकर स्पेस दीजिए। अगर स्टेज बड़ा है हल्का और लोग आपके ज़्यादा हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप खड़े रहिए सीधे और थोड़ी बहुत टहलते हुए आप कैजुअली उनसे मतलब अपनी स्पीच दीजिए। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, दिया है कि न्यूज़ रिपोर्टर एंड टेलीविज़न नीड टू मेंटेन प्रॉपर लेवल ऑफ, कोई न्यूज़ रिपोर्टर है टेलीविज़न का, उसको मेंटेन प्रॉपर लेवल का मेंटेन रखना चाहिए। क्या क्या मेंटेन रखेगा कोई रिपोर्टर, तो वो उसका वॉइस अच्छा होगा, आई कांटेक्ट अच्छा होगा और उसका पोस्चर अच्छा होगा, यानी कि उसे जैसे बैठना है वो अच्छे तरीके से बैठेगा या वो अच्छे तरीके से बातें करेगा। ये तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। कोई भी रिपोर्टर देखेंगे तो वो एक्टिव मोड में होते हैं टेलीविज़न वाले, ठीक है। जब आप डिबेट कर देखते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि उसका एक अलग हाव भाव रहता है, बैठने का तरीका, बातें करने का तरीका सब अलग रहता है ना, तो उनकी वॉइस, आई कांटेक्ट, पोस्चर सब सही होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर, दिया है इंट्रोड्यूसिंग आवर सेल्फ इफेक्टिवली हेल्प इन क्रिएटिंग गुड इम्प्रेशन एमॉन्ग, बोल रहा है कि अपने आप को प्रभावशाली इंट्रोड्यूस करना है, यानी कि अपना परिचय देना, ये हेल्प करता है क्रिएटिंग ए गुड इम्प्रेशन, यानी कि अच्छा इम्प्रेशन जमाने के लिए। जैसे कई लोग हैं और आप अच्छे से अपना परिचय दे रहे हैं इफेक्टिव, तो क्या होगा, तो फ्यूचर फ्रेंड और टीचर्स और फ्यूचर एम्प्लॉय, ये सभी से आपको क्या होना चाहिए, एक्टिव मोड में अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए, इफेक्टिव आपको इंट्रोडक्शन देना चाहिए, जिससे कि आपका इम्प्रेशन जम जाए, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, फ्यूचर का फ्रेंड हो, या टीचर्स हो, या फ्यूचर एम्प्लॉयर हो, उसे क्या करना चाहिए, अपनी इंट्रोडक्शन जो है बहुत ही गुड इम्प्रेशन के साथ देना चाहिए उनके बीच में। 14 नंबर का क्वेश्चन तो हो गया, नहीं 14 है, 13 अभी किया है। दिया इफ़ समवन इज ओपन माइंडेड एंड वाई, देखिए बोल रहा है कोई है ओपन माइंडेड है यानी खुले दिमाग वाला है, एंड विलिंग टू चेंज देयर व्यू बेस्ड ऑन दी वैलिड ओपिनियन ऑफ अदर। देखिए कोई ओपन माइंडेड है और वो किसी से सुझाव लिया और वो सुझाव के बाद अपनी इच्छाओं को चेंज करना चाहता है, दे आर, उसको क्या होना चाहिए, तो वो क्या होगा, एक गुड कम्युनिकेटर होगा, या रिजिड कम्युनिकेटर होगा, या पुअर कम्युनिकेटर होगा, या डिफ़िकल्ट कम्युनिकेटर होगा। तो याद रखिएगा, इफ़ समवन इज ओपन माइंडेड, वो खुले दिमाग का कोई आदमी है और अपनी जो ओपिनियन है चेंज कर लेता है, तो वो क्या है, एक गुड कम्युनिकेटर होगा। तभी देखिए अगर मैं आप लोगों को कुछ अच्छी बातें समझाऊंगा, मान लीजिए कि आप हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई सजेशन मुझसे लिए आप लोग और मेरा सजेशन आपका अच्छा लगा, तो क्या होगा, हम गुड कम्युनिकेटर कहलाएंगे ना उस समय, तो वही होता है। तो यहाँ पे आप उस वजह से अपनी राय चेंज कर लेंगे, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया है व्हेन अनदर पर्सन इज टॉकिंग, जब दूसरे पर्सन बात कर रहे हों, ए गुड कम्युनिकेटर विल ऑलवेज, दूसरा जो कम्युनिकेटर है, जैसे दो लोग बात कर रहे हैं तो एक अगर बात कर रहा है, ठीक है, कोई अनदर पर्सन इज टॉकिंग यानी बोल रहा है वो, तो आपको क्या करना चाहिए, दो लोगों के बीच में आपको लिसन केयरफुली, यानी कि आपको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और बी पेशेंस, और धैर्य रखना चाहिए। यानी कि बहुत से लोग नहीं होते कि अगर बात करते रहेंगे, आप वो बोल रहा है तो आप उसी में बोल देते हैं या बीच में कोई बोल देता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। पहले अगर कोई बोल रहा है तो उसकी पूरी बातें धैर्य से सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद जब वो चुप होता है तब आप बोलिए। तो क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिसन केयरफुली और बी पेशेंस, आपके पास धैर्य होनी चाहिए। और तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बोथ ए और बी हो जाएगा। देखिए इसका मतलब क्या होगा, आस्क टू मेनी क्वेश्चन, अगर कोई बोल रहा है तो उसे बहुत सारे क्वेश्चन करिए, ये गलत तरीका है। कोई अगर बोल रहा हो कहीं पे, आप बीच में बातें हो रही है, तो जो बोल रहा है उसकी बातें गौर से सुन लीजिए, अगर उसकी बातें खत्म हो जाती है तो आप बोलिए, यानी कि बीच में उसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन करिए और उसे डिस्टर्ब होता है ना। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दिया इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ऑलवेज चूज वर्ड टू सूट द पर्सन्स यू आर टॉकिंग टू, बिकॉज बोला जा रहा है यह बहुत ही
हमेशा के लिए अति आवश्यक है कि आपका जो वर्ड है वो सूट करना चाहिए पर्सन पे जो आप बातें कर रहे हो। क्यों सूट करना चाहिए? देखिए, मैं आप लोगों से अगर अभी मैं मान लीजिए कि मैं संस्कृत में बोलूं, आपको संस्कृत नहीं आ रहा है, तो क्या होगा? इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। जब मैं बोलना चाहूँगा वो समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए बोला जा रहा है कि वो जिस जगह पे हो आप, यह इम्पोर्टेंट है हमेशा के लिए, आप वर्ड चूज करके बोलिए कि वो जो समझ पाए उसी लैंग्वेज में उससे बात करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्यों ये बातें करना चाहिए, तो यही आगे आपको बताना है क्यों करना चाहिए। तो इट शोज यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन ए कम्युनिकेशन विद देम। ये बोल रहा है कि आप उससे इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये गलत है। ठीक है, अगर आप किसी को चूज करके बोल रहे हैं कि अगला बंदा समझ जाए, तो आप तो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं ना। तभी तो अगर मान लीजिए कि मेरी लैंग्वेज दूसरी है, आपकी लैंग्वेज दूसरी है, फिर भी हम दोनों बात करना चाह रहे हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि ऐसा कौन सा वर्ड बोलें जो वो समझ जाए। जैसे मान लीजिए कि आप इंग्लिश बोलना चाह रहे हैं और आप दूसरा बंदा इंग्लिश, वो भी आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपको दोनों को इंग्लिश नहीं आती, तो आप इतनी कोशिश तो करेंगे कि उसको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये गलत आंसर हो गया। दिया यू नीड टू शो ऑफ योर वर्ड नॉलेज। आपको शो नहीं करवाना चाहिए कि आपका वर्ड नॉलेज अधिक है। द अदर पर्सन नीड टू अंडरस्टैंड योर मैसेज। कम्युनिकेशन इज ऑलवेज डिफिकल्ट। तो ये डिफिकल्ट नहीं होगा, यहाँ पे होगा। देखिए, आप चूज को वर्ड कर रहे हैं, तो जो दूसरा पर्सन है उसको समझने की आवश्यकता होगी आपको मैसेज को, कि आप क्या कहना चाहते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर का देखिएगा। दिया है नॉन वर्बल एक्सप्रेशन इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट। जो नॉन वर्बल एक्सप्रेशन है, कौन सा एस्पेक्ट इंक्लूड होता है? तो आपको मैंने कल की क्लास में ही बताया था, ये नॉन वर्बल एक्सप्रेशन होता है और एक वर्बल एक्सप्रेशन होता है। वर्बल एक्सप्रेशन में जो मुंह से हम बोलते हैं वो वर्बल एक्सप्रेशन में आता है, जो हम लोग बातें करके बताते हैं। और नॉन वर्बल एक्सप्रेशन में फेस आ जाता है, टच आ जाता है, आई कांटेक्ट आ जाता है, स्टैंडिंग सिटिंग पोजीशन, स्माइल होता है, ये सभी आ जाएगा। तो नॉन वर्बल होगा जो। ठीक है, वर्बल में जो हम मुंह से बोलते हैं ना, वो वर्बल में आता है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर दिया है वाइल वी कम्युनिकेट। जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू पे अटेंशन। यह हमें ध्यान देना चाहिए, यह महत्वपूर्ण है कि हम उसकी ध्यान दें। पे अटेंशन यानी कि हम उसकी ध्यान दें। क्यों? इसमें होता है जब कम्युनिकेट होता है तो इम्पोर्टेंट अटेंशन, ध्यान देना की कब आती है बात, किस तो देखिए, चाहे वो वर्बल एक्सप्रेशन हो चाहे वो नॉन वर्बल एक्सप्रेशन हो, दोनों में आपको ध्यान से सुनना चाहिए किसी की बात। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल एक्सप्रेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दिया है 19 नंबर का क्वेश्चन। व्हेन ए पार्टिसिपेंट इज ए क्विट ड्यूरिंग ग्रुप डिस्कशन। कोई पार्टिसिपेंट है और वो क्विट मतलब होता है कि छोड़कर जाना चाहता है ग्रुप डिस्कशन को। वेन पार्टिसिपेंट इज क्विट ड्यूरिंग ग्रुप डिस्कशन, यानी कि ग्रुप डिस्कशन को छोड़कर जाना चाहता है, तो आप क्या समझाएंगे? मान लीजिए कि आप एक टीचर हैं, ठीक है, और आप 10 लोगों को ग्रुप बनाए हैं ग्रुप डिस्कशन के लिए, उसमें से कोई पार्टिसिपेंट छोड़कर जाना चाहता है, तो आपको उसको कैसे मैनेज करना होगा? तो देखिए, आई विल इंकरेज देम टू पार्टिसिपेट। ये बिल्कुल आंसर सही है कि जो छोड़कर जाना चाहता है उसे इंकरेज करेंगे कि छोड़कर ना जाए, कि ग्रुप डिस्कशन करे। क्योंकि देखिए, जब ग्रुप डिस्कशन होता है, अभी इंग्लिश में 5 लोगों को बैठा दिया जाए, तो उसमें एक लोगों का जी चुराने का मन करता है कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं बातें नहीं कर पाऊँगा, या मैं बोलूँगा मुझे नहीं आएगा तो 5 लोग हंसेंगे, ये दिमाग में बातें आती हैं। तो उसको इंकरेज किया जाता है, उत्साह दिया जाता है कि पार्टिसिपेट कर ले वो। ठीक है, करेक्ट आंसर ए ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। दिया है वन वे ऑफ शोइंग इंटरेस्ट व्हेन यू हैव ए कन्वर्जेशन। चलिए अगला, तो वन वे ऑफ शोइंग इंटरेस्ट यानी कि एक तरीके से इंटरेस्ट शो करता है व्हेन यू हैव टू कन्वर्जेशन। तो जब आप कन्वर्जेशन करना चाहते हैं तो आपको क्या दिखाना चाहिए? तो देखिए, समराइजिंग देयर आइडिया एट द एंड, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी आप किसी को इंटरेस्ट दिखाइए कन्वर्जन में, तो आपको लास्ट में वो क्या करना चाहिए? समराइज करना चाहिए, यानी कि छोटे वर्ड में आपको बता देना चाहिए। जैसे हमने बातें बहुत सारे कर लिए, कोई काम करवाना है किसी से, तो लास्ट में उसको क्या कहते हैं? सारी बातें 2 घंटे होने के बाद लास्ट में एक बार आपको याद दिलाने देना चाहिए जो काम मेन था कि वो कर दे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 21 नंबर दिया है रिकॉर्डिंग वन सेल्फ
स्पीक इन ए स्मार्टफोन कैन बी यूजफुल। बोल रहा है कि कोई रिकॉर्डिंग अगर हम खुद से करते हैं बोलकर अपने ही स्मार्टफोन में तो ये यूजफुल होगा। किसके लिए? लुकिंग एट ए वेन एवर यू आर फ्री, यह देखने के लिए कि जब आप फ्री होंगे तो आराम से देखेंगे, इसलिए रिकॉर्डिंग करेंगे? नहीं, इसलिए नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? चेकिंग आवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एज ए कम्युनिकेटर। जब हाँ, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप रिकॉर्डिंग करके और उसको सुनते हैं अपने स्मार्टफोन में तो आप उससे क्या पता चलेगा, आप चेक कर पाएंगे अपनी स्ट्रेंथ को कि आपने कहाँ सही बोला है, और उससे चेक कर पाएंगे अपने वीकनेस को कि आपने कहाँ गलती किया है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द टॉप कम्युनिकेशन स्किल दैट कैन हेल्प इन वंस कैरियर आर। देखिए, जो टॉप कम्युनिकेशन स्किल है वो आपको सहायता करता है आपके करियर के लिए। तो किस लिए सहायता करता है? जब आप किसी चीज़ को सुनेंगे और कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा तो आपके करियर के लिए वो क्या होगा, कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छा होगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि नॉन वर्बल अगर आपके अंदर है, यानी कि आपका फेस का इंप्रेशन, आप जब किसी से बातें कर रहे हो तो आपके चेहरे में हल्की स्माइलिंग हो, उसके साथ न कि गुस्सा दिखे, तो ये अच्छी बातें हैं। फिर फ्रेंडली और ओपन माइंडेड हो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी एबव। यानी कि आपके करियर के लिए कम्युनिकेशन स्किल अच्छा तब होगा जब आपके अंदर सुनने का और विश्वास अच्छा होगा, आपके अंदर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगा, और फ्रेंडली होंगे आप और ओपन माइंडेड होंगे, तो ही आपका करियर अच्छा होगा कम्युनिकेशन स्किल में। अगला 23 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दिया है व्हाट डज होल्ड ऑन ड्यूरिंग द टेलीफोन कॉल मीन। बोल रहा है कि होल्ड ऑन जो होता है टेलीफोन कॉल में उसका क्या मतलब होता है। टेलीफोन कॉल के दौरान जब होल्ड ऑन लिखता है तो उसका क्या मतलब होता है? टू होल्ड फोन वेल, या टू वेट फॉर शॉर्ट टाइम, टू पुट फोन डाउन, या टू स्विच ऑन फोन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टू होल्ड द फोन वेल, यानी कि फ़ोन को जो है अच्छे से होल्ड करने के लिए होता है होल्ड ऑन। ठीक है, आप अपने मोबाइल से लगाएंगे तो होल्ड लिखा आता है ना, होल्ड ऑन, तो वो क्या होता है कि अच्छे से आप होल्ड पे रख पाएँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 24 नंबर दिया है, व्हेन यू आर नॉट एबल टू रिपेयर इक्विपमेंट इन द टाइम यू शुड। बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई इक्विपमेंट आया, यानी कि कोई यंत्र आया बनाने के लिए, आपने दुकान किया, मान लीजिए कि इलेक्ट्रिशियन की आपकी दुकान है, और कोई टीवी बनाने के लिए ले आया या पंखा बनाने के लिए लाया है, और आप उसको रिपेयर नहीं कर पाए हैं, तो यू शुड, आपको क्या कहना चाहिए उससे? ठीक है, मान लीजिए कि मैं लाया आपके यहाँ बनवाने के लिए और आपने बनाया नहीं है, तो आपको क्या कहना चाहिए? तो देखिए क्या करना चाहिए, अब पढ़ते हैं फिर आंसर ढूंढेंगे। टेल द कस्टमर टू वेट फॉर 1 more week एज यू हैव अदर जॉब। बोल रहा है कि अपने कस्टमर को बोलिए कि 1 हफ्ते वेट कर ले क्योंकि आपके पास दूसरे भी काम है। ये कभी नहीं बोलना चाहिए। अगर आपने दुकान किया है तो आप दुकान तो इसीलिए किए है ना कि आपके पास जो भी प्रॉब्लम आएगी उसे जल्दी बना देंगे। तो ये अगर कहेंगे कि मेरे पास और भी काम है, जल्दी नहीं बन पाएगा, ये गलत तरीका है। दूसरा है रिक्वेस्ट कस्टमर टू गिव यू 1 more week। वो अगर आपके पास समय नहीं मिल पा रहा है तो उसे ये मत बोलिए कि मेरे पास और भी काम है, उसे बोलिए कि 1 हफ्ते और समय दे दीजिए, रिक्वेस्ट करिए उनसे। तो यही सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीसरा और चौथे भी ऑप्शन को देख ले रहे हैं। तीसरा वैसे यहाँ पे ये दूसरा वाला सही होगा। देखिए, आस्क द कस्टमर टू गो अनदर कंपनी इफ़ दे वांट। बोल रहा है कि रिपेयर करने के लिए आया और आप उससे बोलिए कि दूसरे दुकान पे चले जाइए या दूसरे कंपनी में चले जाइए, तो ये गलत है। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। चौथा पढ़ लेते हैं, हाइड योर सेल्फ व्हेन कस्टमर कम्स। जब देखिए कि कस्टमर आ रहा है, ग्राहक आ रहा है अपने सामान लेने, तो आप छुप जाइए, तो ये भी तो गलत है। उसका सामान है तो उससे बोलिए, अगर नहीं बना है, आपके पास समय नहीं मिल पाया, तो उसे बोलिए कि 1 हफ्ते और कृपया और 1 हफ्ते की समय दे दीजिए, उससे रिक्वेस्ट करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर दिया है, व्हाट वुड यू डू। आप क्या करेंगे इफ़ समवन गिव्स मैसेज, अगर कोई आपको मैसेज दे ड्यूरिंग द टेलीफोन कॉल के दौरान कोई आपको मैसेज दे, उस समय आप क्या करेंगे? तो देखिए, उस दौरान आपको उनसे मना कर देंगे, या देखिए रिफ्यूज़ टू नोट डाउन, उसे नोट करने से मना कर देंगे। इफ़ यू डोंट वांट टू पास द मैसेज, अगर आप मैसेज पास नहीं करना चाहते हैं तो ये गड़बड़ है। ठीक है, अगर आपके फ़ोन के दौरान ही कोई मैसेज देना चाहता है, ठीक है, तो उसे क्या कर लीजिए, रिक्वेस्ट टू वेट टिल यू गेट पेन एंड पेपर टू टेक डाउन।
बोल रहा है कि उसे बोलिए, अगर आपको कोई मैसेज दे रहा है और आप फ़ोन पे बातें कर रहे हैं तो बोलिए कि थोड़ी देर रुकिए, मैं थोड़ी पेन और पेपर ले लूँ लिखने के लिए। तो ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 26 नंबर देखिएगा, दिया है विच वन ऑफ दिस फ्रेज इज़ नॉट रिलेटेड टू टेलीफोन कॉल। इनमें से कौन सा फ्रेज जो है, कौन सा जो वर्ड यहाँ पे वर्ड एक तरह से मान सकते हैं, तो कौन सा ऐसा वर्ड है जो फ़ोन कॉल के दौरान टेलीफोन कॉल में नहीं होता। तो देखिए पिकअप मतलब कॉल को उठाना होता है, होल्ड ऑन जो हमारा टेलीफोन है होल्ड रखने के लिए, कॉल बैक यानी कि वापस कॉल करने के लिए, मेकअप फ़ोन में नहीं होता, मेकअप लड़कियां करती हैं ब्यूटी पार्लर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर, दिया विच ऑफ दिस इज यूज टू इंट्रोड्यूस एप्लीकेंट्स टू एम्प्लॉयर। इसमें बोल रहा है कि कोई एप्लीकेंट्स है, या एप्लीकेंट्स का मतलब यहाँ पे आप आवेदक मान सकते हैं या स्टूडेंट मान लीजिए। तो कोई आवेदक अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है किसी एम्प्लॉयर में, तो वो कैसे करवाएगा। जैसे कोई कंपनी में आपको अपने आप के बारे में बताना है तो कैसे बताएंगे, तो आप लिव यहाँ पे देखिए क्या दिया है, लिव एप्लीकेशन, यानी कि आप एक पत्र लिखेंगे छुट्टी वाला नहीं ना, अब आपको वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराना है। तो इंट्रोड्यूस करवाने के लिए आपको रिज्यूम देना पड़ेगा ना, रिज्यूम बोलिए या बायोडाटा बोला जाता है या करिकुलम विटाई भी बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रिज्यूम। रिज्यूम आपको बता देगा आपके बारे में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया व्हाट कैन वी राइट इन आवर रिज्यूम। व्हाट कैन वी राइट इन आवर रिज्यूम, हमें क्या लिख सकते हैं अपने रिज्यूम में। तो रिज्यूम में क्या लिखा जाता है, क्वालिफिकेशन लिखा जाता है, सही है, स्किल्स लिखी जाती है, एक्सपीरियंस लिखा जाता है, ये तीनों लिखा जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव। हालांकि ये तीन के अलावा भी बहुत कुछ लिखा जाता है, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो हो ही गया, आपका एक्सपीरियंस लिखा जाता है और स्किल्स लिखी जाती है, आपकी हॉबी हॉबी लिखा जाता है, किस चीज़ में स्ट्रेंथ है, और आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन लिखा जाता है। ये सारी चीज़ें लिखी जाती है और भी बहुत चीज़ लिखा जाता है रिज्यूम में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाँ आपका एड्रेस वगैरह होता है, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी वगैरह भी रहता है उसमें। 29 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, एप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज एंड नीट अपीयरेंस कैन हेल्प अचीव सक्सेस इन इंटरव्यू एज दे गिव कॉन्फिडेंस। देखिए 29 नंबर का एक बार और क्वेश्चन देखिए, दिया एप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज, यानी कि एक जो उचित बॉडी की लैंग्वेज है, ठीक है, एंड नीट अपीयरेंस, यानी कि जो आपने कपड़ा पहना है वो नीट है, साफ सुथरा है, कैन हेल्प अचीव, आपको अचीव करने प्राप्त करने में मदद करता है, सक्सेस इंटरव्यू, ठीक है, क्या सब सक्सेस इंटरव्यू प्राप्त करने में मदद करता है आपका साफ सुथरा कपड़ा और एप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज, दे गिव कॉन्फिडेंस, वो आपको कॉन्फिडेंस देता है। ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। अगर आप अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छा है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, ये ट्रू है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर, दिया है लुकिंग इनटू द स्पीकर्स आइज वाइल लिसनिंग एंड लिसनर आई वाइल स्पीकिंग सो वन एज ए कॉन्फिडेंट पर्सन। बोला जा रहा है कि जब आप लुकिंग इनटू द स्पीकर्स आई एंड वाइल लिसनिंग लिसनर आई, बोला जा रहा है यदि आप बोलते हैं या सुनते हैं तो एक दूसरे के आई कांटेक्ट बनाते हैं ना, उसी को बोल रहा है। ये कैसा है, तो आई कांटेक्ट बनाना भी तो क्या है, अच्छा है, कॉन्फिडेंस दिखाता है, ट्रू, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लीव लेटर रिटर्न टू द इंस्ट्रक्टर। जो लीव लेटर है यानी छुट्टी की जो लेटर है, अगर आप किसी इंस्ट्रक्टर को लिखते हैं, एंड प्रिंसिपल आर इनफॉर्मल लेटर, बोल रहा है कि अगर आप लीव लेटर जो है अगर आप अनुदेशक को लिखते हैं या किसी प्रिंसिपल को लिखते हैं, ये कैसा है लेटर, इनफॉर्मल लेटर है, तो ये ट्रू फॉल्स बताना है। तो ये देखिए, अगर आप किसी टीचर को लिख रहे हैं या किसी अधिकारी को लिख रहे हैं या किसी आप कंपनी में जॉब कर रहे हैं, ये सभी आपको जो लेटर लिखते हैं ना लीव लेटर, वो फॉर्मल लेटर होता है, फॉर्मल लेटर होता है, आपको नियम से लिखने होते हैं ना, तो ये करेक्ट फॉल्स हो जाएगा। ये इनफॉर्मल लेटर नहीं है, फॉल्स है, ठीक है। अगर ये फॉर्मल लेटर बोलता है तो ट्रू होता है, अगर इनफॉर्मल लेटर बोल रहा है तो इनफॉर्मल लीव लेटर इनफॉर्मल लेटर नहीं है, फॉल्स है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया है हाउ शुड वन ग्रीट पीपुल, हम कैसे किसी को ग्रीट करते हैं, विश करते हैं, विथ ए सैड फेस। अब देखिए सैड फेस से किसी को आप अगर विश करेंगे, ग्रीट करेंगे तो
वो अच्छा उसको नहीं लगेगा ना। कभी भी विथ ए प्लीजेंट स्माइल, हाँ आपको किसी को विश करना है तो हल्की मुस्कुराहट के साथ आप उसे विश करेंगे तो उसको भी अच्छा लगेगा। ये नहीं कि आप गुस्से में हैं, एकदम सैड हैं और किसी को बोल रहे हैं कि ग्रीट कर रहे हैं तो वो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको क्या करना चाहिए, प्लीजेंट स्माइल होकर ही आपको किसी को ग्रीट करनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर, पर्सनल हाइजीन इंक्लूड, जो पर्सनल स्वास्थ्य होता है वो शामिल होता है। तो देखिए पर्सनल जो स्वास्थ्य होता है, अगर आपकी शाइनिंग टीथ है और आपकी हेयर क्लीन है, क्लीन हेयर है एंड नेल्स क्लीन है, तो ये आपको क्या करेगा, हाइजीन से बचाएगा। पर्सनल ये मतलब कि आपको स्वास्थ्य देगा। अब देखिए अगर बोलेगा स्टेंट टीथ, स्टेंट टीथ मतलब होता है जो आपकी दांत धब्बे बड़े हों यानी कि दाग वाले हों और आपके जो हेयर है और नेल से ये क्लीन हो, तो आपका कहीं भी दाग नहीं होनी चाहिए ना, ये सभी गलत है, स्टैंड है गलत, दाग वाला है। तो आपका जो टीथ होगा वो शाइनिंग चमकदार होना चाहिए, आपके बाल जो होना है और नेल जो होना चाहिए वो साफ़ होने चाहिए। अगला देखिएगा, प्लेइंग विथ फोन आर अदर ऑब्जेक्ट वाइल लिसनिंग टू समवन इज, बोल रहा है कि अगर आप मोबाइल को प्ले कर रहे हैं यानी कि चला ही रहे हैं, अदर ऑब्जेक्ट या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट चला रहे हैं, अगर कोई आपके लिसनिंग टू समवन, किसी कोई चीज़ कोई आपको बोल रहा है, आप उसको सुनते हुए कोई दूसरा काम कर रहे हैं या अपने मोबाइल को ही चला रहे हैं और पास में कोई बोल रहा है आपसे बातें कर रहा है, तो ये कैसा हैबिट है, गुड बिहेवियर है या बैड है बिहेवियर? तो ये बैड बिहेवियर है। नहीं होता कि आप लोग भी करते होंगे, उम्मीद करता हूँ, या देखते होंगे कि जो बच्चे गेम खेलते रहते हैं, घर के मम्मी पापा कुछ बोलते होंगे तो गेम में ही लगे रहते हैं, सुनते हैं, लेकिन ये क्या है, बैड बिहेवियर है। आपको फ़ोन प्ले करना बंद करके सुन लेना चाहिए जो चीज़ें बोला जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर दिया है, नोडिंग द हेड। नोडिंग मतलब होता है सिर को हिलाना, तो हेड में सिर को हिलाना, तो सिर को हिलाना इज एन इम्पोर्टेंट विजुअल साइन, एक महत्वपूर्ण विजुअल साइन है, सो डैट यू आर लिसनिंग, कि आप सुन रहे हैं। देखिए सिर हिलाना, जब कोई आपसे बातें कर रहा होगा ना तो आप सिर हिलाते हैं तो ये उसको साइन करता है, यानी कि वो पहचान लेता है कि आप उसकी बातों को सुन रहे हैं। ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये ट्रू है बिल्कुल। अगर आपसे कोई बोल रहा है और जी यस आप अगर अपना सर हिला रहे हैं तो ये ट्रू है बिल्कुल, कि उसे पता चलेगा कि हाँ आप सुन रहे हैं अगर सिर हिलाते हैं तो। अगला क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर, अनअवेयरनेस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड बैड टच, ठीक है, लीड्स टू अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस। अगर आपके अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस है, गुड कोई आपको टच कर रहा है, अच्छा टच कर रहा है या बुरा टच कर रहा है, ठीक है, तो ये अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस है। ठीक है, अनअवेयर मतलब बिना चेतावनी के आपको कोई अच्छा से या बुरा टच कर रहा है तो अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रू। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच वन ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैड टच, इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है बैड टच का, यानी कि बुरा टच, बुरा छूने का। तो देखिए पैट फ्रॉम द टीचर, पैट का मतलब होता है थपथपाना, कोई टीचर आप पे थपथपाए, तो टीचर कब किसी स्टूडेंट को थपथपाता है, जब वो काम अच्छा किया रहेगा, तो ये नहीं होगा, बैड टच नहीं होगा। अगर टीचर आपको थपथपा रहा है तो ज़रूर आपने कुछ अच्छा काम किया होगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे बैड टच बोल रहा है। तो देखिए पेरेंट्स बाथिंग टू यू एज ए स्मॉल चाइल्ड, अगर आपके जो पेरेंट्स हैं, आप बड़े भी हो गए हैं लेकिन आपके पेरेंट्स अगर आपको छोटे बच्चे की तरह खिला रहे हैं या नहला रहे हैं तो भी ये क्या होगा, एक अच्छा गुड टच माना जाता है। थपथपाना टीचर के द्वारा ये भी गुड टच माना जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ब्रदर पुलिंग योर चिक, आपका भाई जो है आपका चिक को घिस रहा है, यानी कि आपके गाल को खींच रहा है, तो ये भी एक अच्छा टच है ना, गुड टच बोला जाएगा। लेकिन चौथा ऑप्शन पढ़िए, स्ट्रेंजर टच यू व्हेन यू आर एलोन, जब आप अकेले हैं तो कोई स्ट्रेंजर मीन्स होता है अपरिचित, ठीक है, कोई अपरिचित लोग आपको टच करता हो जब आप अकेले में हो, तो ये एक बैड टच है। जब आपको कोई जान ही नहीं रहा है आपको टच कर रहा है तो ये बैड टच में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन समवन यू डू नॉट नो टचेज यू इट गुड टू, बोल रहा है कि इफ़ समवन यू डू नॉट नो टचेज यू,
अगर कोई आप नहीं जान रहे हैं कि कोई आपको टच कर रहा है, इट इज़ गुड टू, या आपके लिए अच्छा होगा। ऐसा मान लीजिए कि अगर कोई लड़का है या लड़की है, कहीं अकेले में कोई टच कर रहा है और उसको पता नहीं है कि वो टच कर रहा है, तो ये क्या है, आपको क्या करना चाहिए उस समय, इट इज़ गुड टू, आपके लिए क्या करना उचित रहेगा। तो शाउट नो लाउडली बोल रहा है कि आपको चिल्लाना चाहिए, लेकिन लाउडली नहीं, मतलब इतना बोलिए कि कोई आसपास के लोग सुन लें। गो अवे फ्रॉम डेट पर्सन प्लेसेस, बिल्कुल सही है, आपको उस जगह से चले जाने चाहिए या थोड़े बहुत चिल्लाने चाहिए जो आसपास के लोग सुन लें। या टेल एन ओल्डर आर समवन ट्रस्टेड, आपको अपने से बड़ों को या किसी ट्रस्टेड इंसान को बताना चाहिए कि ये जो है आपको टच कर रहे हैं। तो आल आप दिए वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 39 नंबर दिया है, आई फील गुड, हैप्पी, लव्ड एंड प्रोटेक्टेड व्हेन आई एक्सपीरियंस ए गुड टच। देखिए, जब कोई हमें अच्छे से टच करता है तो हम क्या फील करते हैं, व्हेन आई एक्सपीरियंस, हम अच्छा टच एक्सपीरियंस कब करते हैं, जब आपको कोई फील गुड हो, फीलिंग्स अच्छी हो, हैप्पी हो, लव्ड हो या प्रोटेक्टेड हो, तो ये सभी टच जो होता है ये क्या होता है, गुड टच होता है। तो करेक्ट आंसर ट्रू होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए फील गुड, यदि आप मान लीजिए कि अच्छा महसूस करते हैं, मम्मी के पास बैठे हैं तो मम्मी आपको पीठ पे हाथ रखी या आपके बालों को कभी कभी सहलाने लगती हैं, ये क्या है, अच्छी टच है। आप खुश होते हैं तो किसी को टच करते हैं, या आपके किसी के लिए प्यार आता है तो उसे टच करते हैं, या किसी को प्रोटेक्ट करना हो तो उसको आप लोग क्या करते हैं, टच करते हैं या अपने तरफ खींच लेते हैं, ये सभी क्या है, अच्छी टच हैं। तो ये देखिए 39 नंबर का क्वेश्चन कर लिया। अब 40 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दिया है वाई डू यू मस्ट इंटरव्यूअर हैव द क्वेश्चन टेल मी अबाउट यू। बोल रहा है कि बहुत से इंटरव्यू जो होता है, मोस्ट इंटरव्यूज हैव द क्वेश्चन, जितने भी इंटरव्यू होते हैं उसमें मोस्टली एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताएं। ये सभी इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है। तो इससे क्या होता है, द इंटरव्यू, जो इंटरव्यू होता है इसमें क्या पता चलने के लिए पूछा जाता है। तो अब आंसर आपको ढूंढना है, पढ़ते हैं आंसर ढूंढते हैं। दिया है द इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट टू नो अबाउट द फैमिली ऑफ द कैंडिडेट। देखिए, इंटरव्यू में टेल मी अबाउट योर सेल्फ पूछा जाता है, तो इंटरव्यूअर क्या जानना चाहता है, आपके फैमिली के बारे में जानना चाहता है नहीं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, यानी कि ये गलत हो गया। द इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट टू शॉर्ट एंड क्विक इंट्रोडक्शन द कैंडिडेट। हाँ, इंटरव्यूअर जो है, जो इंटरव्यू लेने वाला होता है, वो सोचता है कि एक्सपेक्ट करता है आपसे कि आप शॉर्ट और जल्दी अपना इंट्रोडक्शन दे लेंगे, ये सही है। ठीक है, जो इंटरव्यूअर है ये आपके फैमिली के बारे में जानने के लिए नहीं पूछता, वो आपके बारे में जानने के लिए पूछता है कि आप जल्दी से और शॉर्ट में अपने बारे में बता लें। तो ये करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं, बाकी तो तीनों गलत ही हो जाएगा जब सही मिल गया तो। देखिए, देयर द इंटरव्यूअर विशेस टू नो द नेम ऑफ द कैंडिडेट। देखिए, इंटरव्यू के माध्यम से आपका नाम जानना चाहता है, तो नहीं, इंटरव्यू के नाम अगर इंटरव्यू में अगर आपसे बोलता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो वो आपका नाम नहीं जानना चाहता। ठीक है, वो नाम के साथ और भी सारी चीज़ें जानना चाहता है। ठीक, अगर आपका नाम जानना चाहता तो वो डायरेक्ट पूछता व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, तो ये गलत इसी वजह से हो गया। चौथा ऑप्शन पढ़ते हैं, द इंटरव्यूअर वांट्स टू नो वेयर द कैंडिडेट स्टडी। देखिए, इंटरव्यूअर जो है वो जानना चाहता है कि आप कहाँ पढ़े हैं, ये भी नहीं वो चाहता। वो चाहता है कि आप शॉर्ट में अपनी इंट्रोडक्शन जल्दी दे लें, अपने बारे में बता लें, ये वो चाहता है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इस प्रकार हमने 40 क्वेश्चन कर लिए। आपको मैंने जैसा कि बताया था कि हम लोग कौन सा कर रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल, जिसमें 73 क्वेश्चन है। बाकी के 33 क्वेश्चन जो हैं वो अगले वीडियो में आ जाएंगे। देखिए, आपको सिर्फ ये और 2 क्लासों में समय लगेगा, बाकी सभी एक एक क्लास में ये सारी क्लासें हो जाएंगी। तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं, आपका अच्छे से तैयारी होगा। एग्ज़ाम से पहले 2-4 देखिए और 4-5 दिन में आपकी क्लासें ख़त्म हो जाएंगी। मुश्किल से मान के चलिए कि कितने घंटे लगेंगे, मान लीजिए कि आधे घंटे क्लासेस चल रही हैं। अभी कितने मिनट का हुआ क्लास, 39 मिनट का पहुंच गया। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। वैसे जो 2 वीडियो मैंने 40-40 का बनाया, 32 मिनट का गया था। तो मान के चलिए आधे घंटे का, तो इसमें 1 घंटा लगेगा, इसमें 1 घंटा लगेगा, इसमें 1 घंटा लगेगा, और इसमें 1 घंटा, 4 घंटा हो गया। आधा घंटा, 1 घंटा,
फिर इसमें आधे घंटे, इसमें आधे घंटे, फिर 1 घंटे, फिर इसमें आधे घंटे, इसमें आधे घंटे, 1 घंटे, फिर आधा घंटा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 7.5 घंटे में आपका ये इम्प्लॉयबिलिटी स्किल बिल्कुल हम लोग समाप्त कर लेंगे। तो अगर आपने इसके पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और साथ में अगर आप आईटीआई कर रहे हैं और आईटीआई से रिलेटेड सारे जॉब अपडेट चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज़रूर ज्वाइन करिएगा, जिससे कि आपको फ्यूचर में पता चल पाएगा कि कैंपस कहाँ हो रहा है, आईटीआई में कौन कौन सी जॉबें आ रही हैं, कैसे तैयारी करना है। तैयारी के लिए भी वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय।